जैसे ही मैंने आकाश गंगाओं, समूहों, फिलामेंट्स और ब्रह्मांडीय रिक्तियों के ब्रह्मांडीय वेब के माध्यम से अपने रास्ते को रोशन किया, मैं ये महसूस कर सकता था कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच रहा हूं। मैं अपने पंख फैला रहा हूं और अपनी आंखों को खोल रहा हूं। इस दौरान मैं जितना परेशान था, उतना ही अभिभूत भी, लेकिन इन सब से ज्यादा मैं बेहद उत्साहित था। और आखिर में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो जो दृश्य मैंने देखा उसे केवल धुंधली तारों के बहुरूप दर्शक के रूप में समझाया जा सकता है। इस तस्वीर को मुझे सैकड़ों बार खींचना पड़ा। अब इस बात से आप मुझे और मेरे काम को परखने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक आम इंसान होने के बाद भी आप एक चीज को साफ देखने के लिए अपनी पलकों को कई बार झपकाते होंगे, है ना? दरअसल इस दौरान मैं थोड़ा भावुक हो गया था, क्योंकि इस तस्वीर को मैंने एक टुकड़े से जो बनाया था। चलिए अब मैं आपको उस वक्त में ले चलता हूँ जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी, और इसी के साथ ही मेरे सफर के बारे में भी बताऊंगा। इस दौरान मैं आपको जरा भी बोर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं बेहद संक्षिप्त में ही रखूंगा। शुरुआत मेरे परिचय से करता हूँ। मेरा नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कई लोगों ने मुझे 21वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयासों में से एक करार दिया है। मैं नासा का अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेट पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। ये मैं जानता हूँ कि मेरा नाम नासा के एक एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया, जो चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने वाला पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम अपोलो के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। वैसे मेरे गर्भाधान की कहानी 1980 के आधुनिक युग के दौरान ही शुरू हुई, जब नासा ने इंफ्रारेड टेलीस्कोप के विकास के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी। मुझे अंतरिक्ष दूरबीनों के पिता हबल के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। मुझे बनाने की असल योजना 1990 के दशक में शुरू हुई। ऐसे में मैं ये मान सकता हूँ कि मैं 90 के दशक का बच्चा हूँ। मुझे बनाने में 30 साल का वक्त लगा, अरबों डॉलर खर्च हुए, और 14 से अधिक देशों के 1200 से अधिक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की टीम लगी। क्या आप उस विशाल कार्य की कल्पना कर सकते हैं? दरअसल मुझे तो साल 2007 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कई रुकावटों के कारण इसमें देरी हुई। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, और क्रिसमस के मौके पर मुझे सरप्राइज मिला जब 24 दिसंबर 2021 के दिन मुझे लॉन्च किया गया। मुझे आशा है कि आपने मेरा ऐतिहासिक लॉन्च कार्यक्रम जरूर देखा होगा। क्यों, है ना? मुझे मेरे घर यानी LP पॉइंट 2 तक पहुंचने में 1 महीने का वक्त लगा, लेकिन मैंने ये कर दिखाया। हमने ये कर दिखाया, और इसके लिए मैं हमारी अद्भुत साइंटिस्ट टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक बड़े आराम से पहुँचाया। और अपनी मंजिल तक पहुँचने के बाद मैंने भी वो काम किया जो एक सामान्य 30 साल का व्यक्ति करता है, एक शानदार सेल्फी। आपने उसे देखा या नहीं? इसके बाद मैंने एक ब्राइट स्टार पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो था SD84406। इसकी एक सही तस्वीर पाने के लिए मुझे इसकी सैकड़ों फोटोज लेनी पड़ी। ये ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने की मेरी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। ब्रह्मांड के इतिहास को उजागर करने से लेकर बिग बैंग का पता लगाने तक, और दूर के एक्सोप्लैनेट पर जीवन की खोज तक, मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए मानवता की खोज का नेतृत्व करूंगा। मेरी ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं बड़े बड़े डिंगे हाँक रहा हूँ, लेकिन ये मेरा काम है जिसे मैं गंभीरता से लेकर पूरा करूंगा। मैं ब्रह्मांड के इतिहास को फिर से लिखने और उसमें मानवता की स्थिति को फिर से आकार देने की क्षमता रखता हूँ। खैर, अब मेरे पास देखने के लिए कई पहली आकाशगंगाएं हैं और कई और सितारों का अनुसरण करना है, क्योंकि वे प्लैनेटरी सिस्टम्स यानी ग्रह प्रणाली बनाते हैं। अब मुझे यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इजाजत दीजिए, क्योंकि आपको अलविदा कहने का मेरा वक्त तो आ गया। लेकिन हाँ, एक बात का वादा जरूर कर सकता हूँ कि हम अब आगे ही बढ़ते रहेंगे। पीछे मुड़ने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अब देश और दुनिया की ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।